दुनिया आप पर भरोसा करे उससे पहले आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। और सेल्फ ट्रस्ट तब बनता है जब आप खुद से दिया हुआ वादा निभाते हैं। 90 डेज सक्सेस की गारंटी नहीं है, लेकिन क्लैरिटी, मोमेंटम और एविडेंस क्रिएट करने के लिए बहुत होता है। हमारी लाइफ इसलिए स्टक नहीं होती कि हमारे पास नॉलेज की कमी है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, पैसे बनाने के लिए वैल्यूएबल स्किल चाहिए, रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए कम्युनिकेशन चाहिए, फोकस बढ़ाने के लिए फोन कम चलाना चाहिए। फिर भी बदलाव क्यों नहीं होता? आपकी लाइफ तब नहीं बदलती जब आप ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। आपकी लाइफ तब बदलती है जब आपका डेली स्ट्रक्चर बदलता है। अगर अगले 90 डेज में मुझे अपनी लाइफ के केवल एक एरिया में एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्रेस करनी है तो वो कौन सा होगा? आप कहेंगे मैं हेल्थ भी इंप्रूव करूंगा, इनकम भी इंप्रूव करूंगा, बुक्स भी लिखूंगा, यूट्यूब चैनल भी ग्रो करूंगा और रिलेशनशिप भी ठीक कर लूंगा। सुनने में एम्बिशियस लगता है, लेकिन अक्सर ये एम्बिशन नहीं, डिस्ट्रैक्शन होता है। जब सब कुछ प्रायोरिटी होता है तब वास्तव में कुछ भी प्रायोरिटी नहीं होता। एक वर्कआउट आपको एथलीट नहीं बनाता, एक दिन जल्दी उठना आपको डिसिप्लिन नहीं बनाता, एक दिन बुक पढ़ना आपको रीडर नहीं बना सकता। बहुत लोग शुरुआत में इतने बड़े रूटीन बनाते हैं कि उसे मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। रोज सुबह उठना, 1 घंटा एक्सरसाइज करना, 1 घंटा मेडिटेशन करना, 2 घंटे रीडिंग करना, जर्नलिंग करना, कोल्ड शावर लेना, फिर 3 दिन बाद पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। मॉडर्न लाइफ में आपका दिन नेचुरली आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से डिजाइन नहीं होता। ईमेल किसी और की प्रायोरिटी है, नोटिफिकेशन किसी ऐप की प्रायोरिटी है, रैंडम कॉल किसी दूसरे इंसान की प्रायोरिटी है। सोशल मीडिया एल्गोरिथम चाहता है कि आप जितना पॉसिबल हो उतना समय वहां पर बिताएं। अगर आपने सुबह डिसाइड नहीं किया कि आपका दिन किस चीज के लिए है, तो दुनिया आपके लिए डिसाइड कर लेगी। याद रखना, ग्रेट हैबिट अक्सर मोटिवेशन से नहीं बनती, स्मार्ट एनवायरनमेंट से बनती है। अगले 90 डेज के लिए डेली सिस्टम बहुत सिंपल रहेगा। मैं इसे कहता हूं 1-3-1 रूल। अब एक पावरफुल विजुअलाइजेशन करते हैं। इमेजिन कीजिए कि डे 90 आ चुका है। आप सुबह उठते हैं और पिछले 3 महीने को देखते हैं। आपने हर दिन परफेक्शन नहीं दिखाई, लेकिन आपने बार बार वापसी की। आपने डिस्ट्रैक्शन के सामने बाउंड्रीज बनाई, आपने अपने सबसे इंपॉर्टेंट गोल को टाइम दिया, आपने एक्सक्यूजेस सुनी लेकिन उन पर हमेशा एक्शन नहीं लिया। अब खुद से सवाल पूछो, डे 90 वाला मेरा वर्जन कैसे सोचता है? केवल रिजल्ट का नहीं, कमिटमेंट को निभाने का। क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग शुरू करते हैं, लेकिन फिनिश करने वाले लोग अपनी आइडेंटिटी को बदल लेते हैं। आज कोई 10 गोल मत लिखो, सिर्फ एक डिसीजन लो। अपना एक 90 डे गोल डिसाइड करो, अपना डेली हाईलाइट डिसाइड करो, अपने इन्वायरमेंट से डिस्ट्रैक्शन को हटा दो और अगले 90 डेज तक खुद से किया हुआ वादा निभाओ। आज से ठीक 90 डेज के बाद आपकी लाइफ 2 में से किसी एक जगह पर होगी। या तो आप वहीं खड़े होंगे जहां आज खड़े हैं, वही कंफ्यूजन, वही अधूरे गोल्स, वही एक्सक्यूजेस, वही गिल्ट कि मैं बहुत कुछ कर सकता था बट कर नहीं पाया। या फिर आपकी बॉडी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका करियर, आपकी इनकम, आपकी हैबिट्स और आपकी सोच, सब में एक साफ बदलाव दिखाई देगा। और इस बदलाव के लिए आपकी पूरी लाइफ नहीं चाहिए। आपको एक नया साल शुरू होने का इंतजार नहीं करना है। आपको मंडे, नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख या परफेक्ट सिचुएशन का इंतजार नहीं करना। आपको केवल अगले 90 डेज को अपनी लाइफ के सबसे डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और इंटेंशनल 90 डेज बनाना है। लेकिन एक बात शुरू में ही समझ लीजिए, अगले 90 डेज में आपकी पूरी दुनिया मैजिकली नहीं बदल जाएगी, आपके सारे प्रॉब्लम नहीं खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज जो बदल सकती है वो है आपकी लाइफ का डायरेक्शन। और जब डायरेक्शन बदल जाती है तो धीरे धीरे डेस्टिनेशन भी बदलने लगते हैं। आज इस वीडियो में हम 4 पावरफुल बुक्स की विजडम को कंबाइन करके कंप्लीट 90 डेज लाइफ रीसेट प्लान बनाएंगे। ये 4 किताबें हैं, द 12 वीक ईयर, द वन थिंग, एटॉमिक हैबिट्स एंड मेक टाइम। लेकिन आज हम इन बुक्स को सिर्फ समराइज नहीं करेंगे, हम इन चारों बुक्स से एक ऐसा प्रैक्टिकल सिस्टम बनाएंगे जिससे आप आज से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आपको दूंगा कंप्लीट 90 डेज एक्शन ब्लूप्रिंट की डे 1 से लेकर डे 90 तक आपको एग्जैक्टली क्या सब करना है। तो नोटबुक लेकर बैठ जाना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये वीडियो आपकी लाइफ के अगले चैप्टर को डिजाइन करने के लिए है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप हमारी वीडियो बार बार देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस तो देखते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और एक और बात का ध्यान रखना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं जानता हूं हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि कंटेंट की क्वालिटी पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन एंड तक एक्सपीरियंस जरूर करना ताकि आपको कंप्लीट रोड मैप मिल सके। तो इसकी शुरुआत एक कहानी से करते हैं। नाम है आरव। आरव इंटेलिजेंट था, एम्बिशियस था, उसके सपने भी बड़े थे। वो अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहता था, इनकम को बढ़ाना चाहता था, कोई नई स्किल सीखना चाहता था और अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना चाहता था। हर महीने की पहली तारीख को वो एक लिस्ट बनाता, सुबह जल्दी उठूंगा,
रोज वर्कआउट करूंगा, हर दिन 2 घंटे पढ़ूंगा, फोन कम चलाऊंगा, पैसे इन्वेस्ट करूंगा और अपनी करियर पर सीरियसली काम करूंगा। पहले 2 दिन वो बहुत मोटिवेटेड रहता था, तीसरे दिन कोई मीटिंग आ जाती, चौथे दिन वो सो जाता, 5वें दिन किसी दोस्त का फोन आ जाता, कोई प्लान बन जाता, 6ठे दिन वो सोचता कि अब रिदम टूट गई है, अब नेक्स्ट मंडे से वापस से शुरू करूंगा, और मंडे आते आते उसका गोल फिर से किसी और मंडे पर चला जाता। ऐसा नहीं था कि आरव में पोटेंशियल नहीं था, प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास डिजायर तो थी लेकिन डिजाइन नहीं था, उसके पास गोल थे लेकिन सिस्टम नहीं था, उसके पास मोटिवेशन थी लेकिन डायरेक्शन नहीं थी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो अपनी पूरी लाइफ को एक साथ बदलने की कोशिश कर रहा था। हेल्थ भी बदलनी है, इनकम भी बदलनी है, रिलेशनशिप भी बदलनी है, स्किल भी बदलनी है, रूटीन भी बदलना है और माइंडसेट भी। रिजल्ट ये होता है कि हर डायरेक्शन में थोड़ी एनर्जी गई लेकिन किसी एक डायरेक्शन में ब्रेक थ्रू नहीं आया। फिर एक दिन उसने अपने लिए एक रूल बनाया, मैं पूरी लाइफ नहीं बदलूंगा, मैं सिर्फ अगले 90 डेज बदलूंगा। उसने केवल एक मेजर गोल चुना, उसके लिए उसने वीकली माइलस्टोन बनाए, डेली एक्शन को डिसाइड किया, फोन डिस्ट्रैक्शन को हटाया और हर संडे अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू किया। पहली वीक में कोई मिरेकल नहीं हुआ, बहुत बड़ा चेंज नहीं आया, दूसरे वीक में भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन तीसरे और चौथे वीक तक उसका माइंड रेजिस्टेंस छोड़ने लगा, 6ठे वीक तक उसका नया रूटीन नॉर्मल लगने लगा, 8वें वीक तक कॉन्फिडेंस बढ़ गया और डे 90 पर सिर्फ उसने अपना गोल अचीव नहीं किया, उसने खुद को ये प्रूव किया कि वो अपने वर्ड्स पर भरोसा कर सकता है, खुद के वर्ड्स की पावर को वो समझ सकता है। ये किसी भी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की असली शुरुआत है। दुनिया आप पर भरोसा करे उससे पहले आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए, और सेल्फ ट्रस्ट तब बनता है जब आप खुद से दिया हुआ वादा निभाते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सवाल ये है कि 90 डेज ही क्यों 30 डेज नहीं, क्यों पूरा 1 साल नहीं? क्योंकि 90 डेज एक बहुत ही पावरफुल टाइम विंडो है। ये इतना छोटा है कि आपके अंदर अर्जेंसी बनी रहती है और इतना बड़ा है कि मीनिंगफुल प्रोग्रेस दिखाई देने लगती है। पूरा साल सुनते ही हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, हम सोचते हैं अभी तो बहुत टाइम है। जनवरी में गोल बनाया, फरवरी में थोड़ा सा स्लो हुए, मार्च में थोड़े से बिजी हो गए और फिर कहा अगले महीने से शुरू करेंगे। लेकिन जब आपके पास केवल 90 डेज होते हैं तो हर वीक इंपॉर्टेंट हो जाता है। 90 डेज लगभग 13 हफ्ते होते हैं। इसका मतलब है आपके पास सिर्फ 13 मंडेज ही है, सिर्फ 13 संडेज ही हैं, सिर्फ 13 वीक्स ही है रिव्यू के लिए। जब आप टाइम को इस तरह से देखते हैं तो लाइफ सडनली सीरियस लगने लगती है। दूसरी बात, 90 डेज में आप कॉज एंड इफेक्ट का कनेक्शन देख सकते हैं। अगर आप लगातार वर्कआउट करते रहते हैं तो एनर्जी और बॉडी में फर्क दिखने लगता है। अगर आप डेली किसी स्किल पर काम करते हैं तो कॉम्पिटेंस बढ़ने लगता है। अगर आप लगातार पैसे सेव करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनने लगता है। अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, सेल्स कॉल करते हैं या बिजनेस पर डेली काम करते हैं तो मार्केट से रिस्पॉन्स मिलने लगता है। 90 डेज सक्सेस की गारंटी नहीं है, लेकिन क्लैरिटी, मोमेंटम और एविडेंस क्रिएट करने के लिए बहुत होता है। और लाइफ बदलने के लिए ये पहला सबसे बड़ा एविडेंस हम सबको चाहिए। एविडेंस की आप डिसिप्लिन बन सकते हैं, एविडेंस की आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं, एविडेंस की आप जो डिसाइड करते हैं उस पर पूरा भरोसा भी कर सकते हैं, उसे पूरा भी कर सकते हैं। हमारी लाइफ इसलिए स्टक नहीं होती कि हमारे पास नॉलेज की कमी है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, पैसे बनाने के लिए वैल्यूएबल स्किल चाहिए, रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए कम्युनिकेशन चाहिए, फोकस बढ़ाने के लिए फोन कम चलाना चाहिए। फिर भी बदलाव क्यों नहीं होता? क्योंकि नोइंग और डूइंग में एक बहुत बड़ा गैप होता है। ये गैप बेसिकली 5 कारणों से बनता है। पहला, हमारे गोल बहुत वेग होते हैं, क्लियर नहीं होते। मुझे फिट होना है, मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना है, लेकिन कितना फिट, कितनी इनकम, कौन सा रिजल्ट, किस डेट तक? जब डेस्टिनेशन क्लियर नहीं होगा तो माइंड एक्शन डिसाइड नहीं कर पाता। दूसरा, हम सब कुछ एक साथ बदलना चाहते हैं। हम 10 गोल लिख लेते हैं और फिर अपनी लिमिटेड एनर्जी को 10 दिशाओं में डिवाइड कर देते हैं। तीसरा, हम आउटकम चाहते हैं, प्रोसेस नहीं। हमें वेट लॉस चाहिए लेकिन वर्कआउट का डिस्कंफर्ट नहीं चाहिए। हमें पैसा चाहिए लेकिन स्किल बिल्डिंग नहीं करनी और सेलिंग का रिजेक्शन नहीं फेस करना। हमें सक्सेस चाहिए लेकिन बोरिंग रिपीटेशन नहीं चाहिए। चौथा, हम डिस्ट्रैक्शन को विल पावर से हराना चाहते हैं। फोन सामने रखा है, नोटिफिकेशन ऑन है, हर ऐप एक टैप की दूरी पर है, लेकिन हम सोचते हैं कि डिसिप्लिन से सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे। और पांचवा, हम प्रोग्रेस रिव्यू नहीं करते। एक वीक खराब गया लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि कहां गलती हुई, अगला वीक भी उसी पैटर्न में निकल जाता है। इसलिए आज का सिस्टम मोटिवेशन पर नहीं, स्ट्रक्चर पर चलेगा। आपकी लाइफ तब नहीं बदलती जब आप ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, आपकी लाइफ तब बदलती है जब आपका डेली स्ट्रक्चर बदलता है। अब हमें क्या करना है? 1 साल की तरह नहीं, 12 हफ्तों की तरह सोचना है। द 12 वीक ईयर का सबसे पावरफुल आइडिया क्या है? हम अक्सर 1 साल का बहुत लंबा गोल मानकर चलते हैं, इसलिए शुरुआत में अर्जेंसी नहीं लगती और एंड में पैनिक होता है। लेकिन जब आप 12 वीक को अपना पूरा ईयर मानते हैं तो एग्जीक्यूशन इंप्रूव होने लगता है। अब इमेजिन करो कि 90 डेज ही आपका पूरा साल है। आप अपने आप से पूछो, अगर अगले 90 डेज में मुझे अपनी लाइफ के केवल एक एरिया में एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्रेस करनी है तो वो कौन सा होगा? हेल्थ होगी क्या?
करियर होगा क्या, बिजनेस होगा क्या, मनी होगी क्या, कंटेंट क्रिएशन होगा, रिलेशनशिप होगा या कोई इंपॉर्टेंट स्किल होगी। ध्यान रखिए, यहाँ सबसे बड़ा ट्रैप मल्टीपल गोल्स है। आप कहेंगे मैं हेल्थ भी इंप्रूव करूंगा, इनकम भी इंप्रूव करूंगा, बुक्स भी लिखूंगा, यूट्यूब चैनल भी ग्रो करूंगा और रिलेशनशिप भी ठीक करूंगा। सुनने में एम्बिशियस लगता है, लेकिन अक्सर ये एम्बिशन ही डिस्ट्रैक्शन होता है। जब सब कुछ प्रायोरिटी होता है तब वास्तव में कुछ भी प्रायोरिटी नहीं होता। इसलिए अगले 90 डेज के लिए प्राइमरी गोल चुनिए। बाकी एरियाज कंप्लीटली छोड़ने नहीं है, लेकिन ग्रोथ की मैक्सिमम एनर्जी को एक गोल पर लगाना है। एग्जाम्पल के लिए, अगले 90 डेज में मैं 8 किलो वेट कम करूंगा। अगले 90 डेज में मैं अपना पहला पेड ऑनलाइन कोर्स को लॉन्च करूंगा। अगले 90 डेज में मैं नई जॉब के लिए नई स्किल सीखूंगा, पोर्टफोलियो बनाऊंगा, इंटरव्यू के लिए तैयारी करूंगा। अगले 90 डेज में मैं अपना इमरजेंसी फंड बनाने के लिए 60,000 रुपए सेव करूंगा। गोल मेजरेबल होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बेटर बनूंगा गोल नहीं हो सकता। मैं 90 डेज में 30 वीडियोस पब्लिश करूंगा, ये गोल हो सकता है। मैं ज्यादा पढ़ूंगा, गोल नहीं हो सकता। मैं 90 डेज में 4 पूरी किताबें पढ़ूंगा और उनके नोट बनाऊंगा, ये गोल हो सकता है। तो पहला लेसन, अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश मत करो, पहले एक मेजरेबल रिजल्ट चुनो ना, ये ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं द वन थिंग बुक की। द वन थिंग बुक हमें एक पावरफुल सवाल पूछना सिखाती है। वो कौन सा एक काम है जिसे करने से बाकी सारी चीजें आसान या अननेसेसरी हो जाएंगी। मान लीजिए आपका गोल है इनकम बढ़ाना। आप 20 एक्टिविटी कर सकते हैं, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, कोर्सेज, मीटिंग्स, लोगो डिजाइन कर सकते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग, प्लानिंग कर सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन वो एक एक्टिविटी क्या है जो डायरेक्टली इनकम क्रिएट कर सकती है? शायद ज्यादा सेल्स करना, शायद हाई इनकम स्किल्स को सीखना, शायद रोज एक वैल्यूएबल कंटेंट पब्लिश करना, शायद पोटेंशियल क्लाइंट को प्रपोजल भेजना। याद रखिए, आपका काम बिजी दिखना नहीं है, आपका काम वो एक्शन पहचानना है जो रिजल्ट को सबसे ज्यादा मूव कर सकता है, ज्यादा बदलाव ला सकता है। इसको एक कहानी से समझते हैं। 2 लोग एक ही फील्ड में काम करते थे। पहला पर्सन रोज 10 अलग अलग टास्क करता था, ईमेल भी, सोशल मीडिया भी, प्लानिंग भी, मीटिंग्स भी, रिसर्च भी, नेटवर्किंग भी। दिन के एंड में वो एग्जॉस्टेड होता था, लेकिन उसके मेजर गोल्स में बहुत कम प्रोग्रेस होती थी। दूसरा पर्सन हर सुबह 90 मिनट्स अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम पर लगाता था। बाकी दिन परफेक्ट नहीं होता था, कई डिस्ट्रैक्शंस आते थे, लेकिन वो एक काम को रोज आगे बढ़ाता था। 90 डेज के बाद पहला पर्सन बिजी था, दूसरा पर्सन ट्रांसफॉर्म था। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना, ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। अगले 90 डेज के लिए आपको अपना लीड एक्शन डिसाइड करना है। गोल आपका डेस्टिनेशन है, लीड एक्शन वो डेली या वीकली एक्शन है जो आपको वहां पर लेकर जाएगा। अगर गोल वेट लॉस है तो लीड एक्शन हो सकते हैं, मैं रोज 8 से 10,000 स्टेप चलूंगा, हफ्ते में 4 दिन स्ट्रेंथ वर्कआउट करूंगा और कंट्रोल्ड फूड का इंटेक होगा। अगर मेरा गोल अपनी जॉब को चेंज करना है तो रोज 90 मिनट अपनी स्किल को प्रैक्टिस करूंगा, हर रोज कम से कम एक जगह पर एप्लीकेशन भेजूंगा, हर वीक एक मॉक इंटरव्यू दूंगा। अगर गोल बिजनेस ग्रोथ है तो रोज 5 सेल कन्वर्सेशन करूंगा, हफ्ते में 2 वैल्यूएबल कंटेंट पीसेस बनाऊंगा और हर फ्राइडे पाइपलाइन को रिव्यू करूंगा और चेक करूंगा कि नेक्स्ट वीक में मुझे क्या करना है। आपको 90 डेज तक 100 नए आइडियाज नहीं चाहिए, आपको एक सही आइडिया की रिपीटेड एग्जीक्यूशन चाहिए। इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं एटॉमिक हैबिट्स की। गोल्स नहीं, हमें आइडेंटिटी को बदलने की जरूरत होती है। एटॉमिक हैबिट्स का सबसे पावरफुल आइडिया है, लॉन्ग टर्म चेंज केवल गोल से नहीं आता, चेंज तब टिकता है जब आपकी आइडेंटिटी बदलती है। ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे किताब लिखनी है, लेकिन आइडेंटिटी बेस्ड इंसान कहता है मैं राइटर हूं इसलिए रोज लिखता हूं। एक पर्सन कहता है मुझे फिट होना है, दूसरा कहता है मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो बॉडी की रिस्पेक्ट करता है। एक पर्सन कहता है मुझे पैसे सेव करना है, दूसरा कहता है मैं फाइनेंशियली डिसिप्लिन इंसान हूं। देखिए, हर एक्शन एक वोट है। एक वर्कआउट आपको एथलीट नहीं बनाता, एक दिन जल्दी उठना आपको डिसिप्लिन नहीं बनाता, एक दिन बुक पढ़ना आपको रीडर नहीं बना सकता, लेकिन हर रिपीटेड एक्शन उस आइडेंटिटी के पक्ष में एक वोट देता है। आपका 90 डे गोल केवल रिजल्ट क्रिएट करने के लिए नहीं है, वो आपको एक नया पर्सन बनाने के लिए है। इसलिए अभी अपनी आइडेंटिटी स्टेटमेंट लिखिए, अगले 90 डेज में एक ऐसा पर्सन बन रहा हूं जो अपना इंपॉर्टेंट काम पूरा करता है, जो डिस्कंफर्ट से भागता नहीं है, जो अपनी बॉडी का ध्यान रखता है, जो पैसे सोच समझकर खर्च करता है, जो डिस्ट्रैक्शन के सामने हेल्पलेस नहीं होता। अब हैबिट्स की बात करते हैं। बहुत लोग शुरुआत में इतने बड़ी रूटीन बनाते हैं कि उसे मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। रोज सुबह उठना, 1 घंटा एक्सरसाइज करना, 1 घंटा मेडिटेशन करना, 2 घंटे रीडिंग करना, जर्नलिंग करना, कोल्ड शावर लेना, फिर 3 दिन बाद पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। यहाँ पर रूल ये है कि हैबिट को इतना छोटा रखो कि खराब दिन हो ना, लो डेज भी हो, तब भी वो पूरी हो सके। अगर आपका गोल राइटिंग है, मिनिमम हैबिट हो सकती है 200 वर्ड। अगर वर्कआउट है तो मिनिमम 20 मिनट मूवमेंट हो सकती है, वॉक हो सकती है। अगर रीडिंग है तो मिनिमम 10 पेजेस हो सकता है। अगर स्किल बिल्डिंग है तो मिनिमम 30 फोकस मिनट हो सकता है। मिनिमम का मतलब आइडियल नहीं है, ये आपका सेफ्टी नेट है। अच्छे दिन में ज्यादा कीजिए, लेकिन बैड डे पर भी चेन को मत तोड़िए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन परफेक्शन से नहीं आती, ट्रांसफॉर्मेशन रिटर्न करने की एबिलिटी से आती है। एक दिन मिस हुआ ठीक है, लेकिन 2 दिन लगातार मिस नहीं करना। एक खराब मील हो गई ठीक है, लेकिन अपने पूरे दिन को खराब मत करना। एक अनप्रोडक्टिव मॉर्निंग ठीक है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन एक पूरे दिन को सरेंडर मत कर देना। गलती फेलियर नहीं है, गलती के बाद वापस ना आना सबसे बड़ा फेलियर है। अब बात करते हैं
मेक टाइम किताब की। मेक टाइम का एक पावरफुल आइडिया है, हर दिन एक हाईलाइट चूज कीजिए, एक ऐसा काम जिसे कंप्लीट करने पर आपको लगे कि आज का दिन तो बहुत मीनिंगफुल था। क्योंकि मॉडर्न लाइफ में आपका दिन नेचुरली आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से डिजाइन नहीं होता। ईमेल किसी और की प्रायोरिटी है, नोटिफिकेशन किसी ऐप की प्रायोरिटी है, रैंडम कॉल किसी दूसरे इंसान की प्रायोरिटी है। सोशल मीडिया एल्गोरिथम चाहता है कि आप जितना पॉसिबल हो उतना समय वहां पर बिताएं। अगर आपने सुबह डिसाइड नहीं किया कि आपका दिन किस चीज के लिए है, तो दुनिया आपके लिए डिसाइड कर लेगी। इसलिए हर रात को ये सुबह लिखो कि आज का हाईलाइट क्या है, वो एक इंपॉर्टेंट एक्शन जो आपके 90 डेज के गोल को आगे बढ़ाएगा। फिर उसके लिए कैलेंडर में टाइम ब्लॉक कर दीजिए। सिर्फ टू डू लिस्ट मत बनाओ, टाइम डिसाइड करो कब से कब तक करने वाले हो। जैसे कि मैं सुबह 5:30 से 6:30 तक संपन्न साधना में मॉर्निंग मेडिटेशन करूंगा, 7 से 8:30 तक मैं लिखूंगा, रात को 8 से 9 तक स्किल की प्रैक्टिस करूंगा, शाम को 6 से 7 में वर्कआउट करूंगा, जो भी आपको ठीक लगे। कैलेंडर में वो टाइम ब्लॉक होना बहुत जरूरी है। जो चीज कैलेंडर में नहीं है ना, वो अक्सर केवल इंटेंशन ही बनी रहती है। अब डिस्ट्रैक्शन हटाने होंगे। आप फोकस करना चाहते हैं लेकिन फोन आपके पास है, हर 10 मिनट के लिए स्क्रीन चेक हो रही है। आप सोचते हैं कि बस एक मैसेज देखेंगे, लेकिन 20 मिनट कब निकल जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए अगले 90 डेज में कुछ रूल्स बनाइए। काम करते समय फोन दूसरे रूम में होना चाहिए। सोशल मीडिया एप्स होम स्क्रीन से बिल्कुल हटा दो। नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशन को बंद कर दो। सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट में फोन नहीं छुएंगे। सोने से पहले आखिरी 30 मिनट में भी फोन को नहीं छुएंगे। हर डिस्ट्रैक्शन को डिसिप्लिन से हराने की कोशिश मत कीजिए। इन्वायरमेंट ऐसा बनाइए कि डिस्ट्रैक्शन डिफिकल्ट हो जाए और इंपॉर्टेंट काम करना आसान हो जाए। अगर पढ़ना है तो किताबों को हमेशा अपने साथ कैरी करें। अगर वर्कआउट करना है तो रात को अपने जिम के क्लोथ्स को तैयार करो, जूतों को तैयार करो। अगर पैसे सेव करने हैं तो सैलरी आते ही ऑटोमेटिक ट्रांसफर पे लगा दीजिए। अगर लिखना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट को खुला रखो, पेन को रेडी रखो। याद रखना, ग्रेट हैबिट अक्सर मोटिवेशन से नहीं बनती, स्मार्ट एनवायरमेंट से बनती है। अब अपना 90 डे सिस्टम बनाते हैं। एक पेज पे लिखो सबसे ऊपर माई 90 डेज रिजल्ट। ये रिजल्ट स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। इसके नीचे लिखिए ये गोल मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। कम से कम 5 रीजन आपको लिखने होंगे, क्योंकि जब मोटिवेशन कम होगी तब गोल नहीं, आपका वाई आपको आगे लेकर जाएगा। फिर लिखिए अगर मैंने इसे पूरा नहीं किया तो कॉस्ट क्या होगी, क्या भुगतना होगा मुझे, 6 महीने बाद क्या होगा, 1 साल के बाद क्या होगा। आप क्या खो देंगे, कॉन्फिडेंस, पैसा, हेल्थ, अपॉर्चुनिटी या सेल्फ रिस्पेक्ट। अब अपना गोल 13 वीकली माइलस्टोन में डिवाइड कीजिए। मान लीजिए 90 डेज में 24 वीडियो पब्लिश करने हैं तो एवरेज लगभग 2 वीडियोस पर वीक। अगर 60,000 रुपए सेव करने हैं तो वीकली सेविंग को डिसाइड कीजिए। अगर कोर्स कंप्लीट करना है तो मॉड्यूल को वीक्स में डिवाइड कीजिए। बड़ा गोल डराता है लेकिन वीकली टारगेट आपको डायरेक्शन देते हैं। फिर हर वीक के लिए 3 लीड एक्शन लिखो, बस 3 ऐसे एक्शन जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। रिजल्ट हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होता। आप जॉब ऑफर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एप्लीकेशन, स्किल्स और इंटरव्यू की तैयारी आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप व्यूज कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप क्वालिटी वीडियो और कंसिस्टेंट पब्लिशिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। आप एग्जैक्ट वेट लॉस कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन स्टेप्स करना, वर्कआउट करना, नींद का ध्यान रखना, न्यूट्रिशन को कंट्रोल करना, ये सारी चीजें की जा सकती हैं। आउटकम की चिंता कम करो, इनपुट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी ले लो। अगले 90 डेज के लिए डेली सिस्टम बहुत सिंपल रहेगा। मैं इसे कहता हूं 1-3-1 रूल। 1 का मतलब हर दिन एक मेन हाईलाइट, वो एक काम जो आपके मेजर गोल को आगे बढ़ाएगा। 3 का मतलब है 3 सपोर्टिंग एक्शन, जैसे वर्कआउट, रीडिंग, आउटरीच करना, प्रैक्टिस करना, प्लानिंग करना या फॉलो करना। और आखिरी के 1 का मतलब है रात को एक शॉर्ट रिव्यू, आज क्या कंप्लीट हुआ, क्या नहीं हुआ और कल का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। ये रिव्यू 5 मिनट का हो सकता है, लेकिन यही 5 मिनट आपके अगले दिन को रैंडम होने से बचाएंगे। सुबह उठकर अपनी पूरी लाइफ को सॉल्व करने की कोशिश मत करना, सिर्फ आज का हाईलाइट पूरा करना, फिर अगला दिन, फिर अगला दिन। सक्सेसफुल 90 डेज 90 परफेक्ट डेज से नहीं बनते, वो बहुत सारे इंटेंशनल डेज से बनते हैं। अब आपको क्या करना है, हर संडे या वीक के किसी फिक्स दिन 20 से 30 मिनट का रिव्यू करना है। अपने आप से 5 सवाल पूछने। पहला, इस वीक मैंने क्या पूरा किया। दूसरा, कहां मैं अपने कमिटमेंट से पीछे हटा। तीसरा, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या था। चौथा, क्या कंटिन्यू करना है, क्या रोकना है और क्या स्टार्ट करना है। 5वां, अगले वीक की 3 सबसे इंपॉर्टेंट एक्शंस क्या होंगे। ये रिव्यू गिल्ट के लिए नहीं है, ये करेक्शन के लिए है। एयरप्लेन अपनी पूरी जर्नी में परफेक्टली स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, छोटे छोटे करेक्शंस होते रहते हैं। वैसे ही लाइफ में भी आपको परफेक्ट प्लान नहीं चाहिए। हर वीक अपने एग्जीक्यूशन को स्कोर भी दीजिए। मान लीजिए आपने 10 इंपॉर्टेंट एक्शन प्लान किए थे और 7 कंप्लीट किए, तो आपका एग्जीक्यूशन स्कोर हो गया 70%। आपका गोल हर वीक 100% होना जरूरी नहीं है, लेकिन ऑनेस्ट होना जरूरी है, क्योंकि जब मेजरमेंट नहीं होता माइंड एक्सक्यूजेस क्रिएट कर लेता है। जब स्कोर सामने होता है तो रियलिटी क्लियर हो जाती है। अब एक पावरफुल विजुअलाइजेशन करते हैं। इमेजिन कीजिए कि डे 90 आ चुका है। आप सुबह उठते हैं और पिछले 3 महीने को देखते हैं। आपने हर दिन परफेक्शन नहीं दिखाई, लेकिन आपने बार बार वापसी की। आपने डिस्ट्रैक्शन के सामने बाउंड्रीज बनाई। आपने अपने सबसे इंपॉर्टेंट गोल को टाइम दिया। आपने एक्सक्यूजेस सुनी, लेकिन उन पर हमेशा एक्शन नहीं लिया। अब खुद से सवाल पूछो, डे 90 वाला मेरा वर्जन कैसे सोचता है, वो अपना टाइम कैसे यूज करता है, वो फोन को कैसे हैंडल करता है, वो प्रेशर में क्या करता है,
वो अपनी बॉडी के साथ, पैसे के साथ, करियर के साथ और कमिटमेंट के साथ कैसा बिहेव करता है। अगले 90 डेज का सबसे बड़ा गोल केवल किसी बाहरी रिजल्ट को अचीव करना नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा गोल ऐसा पर्सन बनना होना चाहिए जो फ्यूचर में बड़े रिजल्ट को रिपीटेडली क्रिएट कर सके। पैसे खोकर दोबारा कमाया जा सकता है, एक गोल मिस होकर फिर से अचीव किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन, फोकस, सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड कर लिया तो आपने एक ऐसी एसेट बना ली जो हर गोल में काम आएगी। अब हम कंप्लीट 90 डेज एक्शन ब्लूप्रिंट पर काम करते हैं। डे 1 से लेकर डे 7 तक रीसेट एंड रिमूव। पहला वीक रिजल्ट के लिए नहीं है, एनवायरमेंट रीसेट के लिए है। अपने रूम को, डेस्क को, फोन को और कैलेंडर को ऑर्गेनाइज कीजिए। अननेसेसरी ऐप्स को हटा दो, नोटिफिकेशन को बंद कर दो, अपने गोल्स के लिए एक फिक्स टाइम को ब्लॉक कर लो। एक प्राइमरी गोल, 3 लीड एक्शन और मिनिमम डेली हैबिट डिसाइड कीजिए। इस वीक का गोल है क्लैरिटी क्रिएट करना और फ्रिक्शन को कम करना। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में ओवरवर्क नहीं करना, ऐसा सिस्टम बनाना जिसे आप 90 डेज तक चला सके कंसिस्टेंटली। इसके बाद डे 8 से लेकर डे 30 तक आपको कंसिस्टेंसी को बिल्ड करना है। अब फोकस इंटेंसिटी पर नहीं, कंसिस्टेंसी पर रहेगा। डेली हाईलाइट को पूरा करना है, मिनिमम हैबिट को नहीं छोड़ना है, हर वीक रिव्यू करना है। पहले 30 डेज में माइंड रेसिस्टेंस करेगा, कभी बोर्डम भी आएगा, कभी लगेगा कि प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो है। यही ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, लेकिन याद रखिए पहले 30 डेज में आपका काम रिजल्ट देखना नहीं है, रिदम को बनाना है। डे 31 से 60 तक आपको अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है। अब आपकी हैबिट थोड़ी स्टेबल हो चुकी होगी, इस फेज में धीरे धीरे इंटेंसिटी को बढ़ाइए। अगर 30 मिनट प्रैक्टिस करें तो 45 to 60 मिनट कर दीजिए। अगर 3 वर्कआउट थे तो क्वालिटी को इंप्रूव कर लीजिए। अगर 5 सेल्स कॉल थे तो कन्वर्सेशन और फॉलोअप को और बेहतर कर लीजिए। अब देखिए कि क्या काम कर रहा है, क्या केवल बिजी वर्क है, कौन सा एक्शन सबसे ज्यादा रिजल्ट दे रहा है। जो काम कर रहा है उसे डबल कर दो, जो काम नहीं कर रहा उसे ईगो के कारण पकड़ के मत रखना। अब आपको क्या करना है, डे 1 से डे 75 तक प्रोटेक्ट द मोमेंटम को प्रोटेक्ट करना है। यहीं पर एक नया खतरा क्रिएट होता है, वो है ओवर कॉन्फिडेंस का। आपको लगता है कि अब हैबिट बन गई है, 1-2 दिन स्किप कर सकते हैं, लेकिन मोमेंटम बिल्ड करना मुश्किल और लूज करना बहुत आसान होता है। इसलिए इस फेज में बाउंड्रीज को और स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। अपनी नींद को, अपने खाने को, एनर्जी को और शेड्यूल पर ध्यान रखिए। बर्नआउट को सक्सेस मत समझिए। आपको 15 दिन हीरो बनकर फिर से कोलैप्स नहीं करना है, आपको 90 डेज तक सस्टेनेबल बने रहना है। डे 76 से डे 90 तक आपको स्ट्रांगली फिनिश करना है। आखिर के 15 दिन में एक नया गोल स्टार्ट मत करना, जो शुरू किया है उसे बस फिनिश करना। पेंडिंग टास्क की लिस्ट बनाइए, वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए, फाइनल पुश दीजिए और डे 90 पर 3 चीजें लिखिए कि मैंने क्या अचीव किया, मैंने अपने बारे में क्या सीखा, अगले 90 डेज में मैं क्या कंटिन्यू करना चाहता हूं और सेलिब्रेट जरूर करना है, केवल रिजल्ट का नहीं, कमिटमेंट को निभाने का। क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग शुरू करते हैं, लेकिन फिनिश करने वाले लोग अपनी आइडेंटिटी को बदल लेते हैं। चलिए इस पूरे सिस्टम को एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। पहला, अगले 90 डेज को एक कंप्लीट ईयर की सीरियसनेस से ट्रीट करना है। दूसरा, एक ही प्राइमरी मेजरेबल गोल को चुनना है। तीसरा, द वन थिंग आइडेंटिफाई कीजिए, वो लीड एक्शन जो सबसे ज्यादा रिजल्ट आपके लिए क्रिएट करता है। चौथा, एटॉमिक हैबिट के अकॉर्डिंग गोल से पहले अपनी आइडेंटिटी को बनाना है। मैं क्या पाना चाहता हूं के साथ पूछिए मुझे कौन बनना पड़ेगा। पांचवा, हर दिन मेक टाइम का हाईलाइट चूज कीजिए और कैलेंडर में उसका टाइम ब्लॉक कीजिए। छठा, डिस्ट्रैक्शन से फाइट मत करना, उससे इन्वायरमेंट से हटाना। सातवां, गोल को 13 वीकली माइलस्टोन में डिवाइड करना। आठवां, डेली 1-3-1 रूल को फॉलो करना, एक मेन हाईलाइट, 3 सपोर्टिंग एक्शन और एक रात का रिव्यू। नौवां, हर वीक एग्जीक्यूशन को रिव्यू करना और करेक्शन करना। और 10वां, डे 90 तक परफेक्शन नहीं, रिटर्न करने की एबिलिटी को बिल्ड करना। आज से ठीक 90 डेज के बाद कोई नया इंसान अचानक से आपकी जगह नहीं लेने वाला। आप वही होंगे, वही स्किल्स होंगे जिन्हें आपने प्रैक्टिस किया, वही बॉडी होगी जिसका आपने ध्यान रखा या नेग्लेक्ट किया, वही बैंक बैलेंस होगा जिसे आपने मैनेज किया या इग्नोर किया, वही कॉन्फिडेंस होगा जो आपके निभाए गए या तोड़े हुए प्रोमिसेस से बना होगा। टाइम अपने आप नहीं बदलता, टाइम केवल उस डायरेक्शन को एम्पलीफाई करता है जिसे आप रोज कर रहे हैं। अगर आप रोज डिस्ट्रैक्शन की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 90 डेज के बाद डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा। अगर आप रोज डिसिप्लिन की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 90 डेज के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप रोज सीख रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने इंपॉर्टेंट गोल पर काम कर रहे हैं तो 90 डेज के बाद दुनिया आपको शायद पूरी तरह से अलग ना देखे, लेकिन आप खुद को अलग नजरों से देखने लगेंगे। और यही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। इसलिए आज कोई 10 गोल मत लिखो, सिर्फ एक डिसीजन लो। अपना एक 90 डे गोल डिसाइड करो, अपना डेली हाईलाइट डिसाइड करो, अपने इन्वायरमेंट से डिस्ट्रैक्शन को हटा दो और अगले 90 डेज तक खुद से किया हुआ वादा निभाओ। क्योंकि कई बार लाइफ बदलने के लिए आपको नई लाइफ नहीं चाहिए होती, आपको केवल 90 ऐसे दिन चाहिए होते हैं जिनमें आप पुराने तरीके से जीने से इनकार कर देते हैं। अगले 90 डेज वैसे भी बीत ही जाएंगे। सवाल ये नहीं है कि टाइम बीतेगा या नहीं, सवाल यह है कि डे 90 पर आपके पास केवल 90 बीते हुए दिन होंगे या एक बदली हुई डायरेक्शन होगी, एक मजबूत आइडेंटिटी होगी और खुद पर नया भरोसा होगा। चॉइस आपकी है और आपकी नई लाइफ का पहला दिन आज ही है। इस बात को याद रखना। आई एम श्योर अबाउट इट, इस वीडियो ने आपको बहुत मदद की होगी। कंप्लीट रोड मैप डेफिनेटली आपको मिला ही होगा।
अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आई और आप कमिट करते हैं कि 90 डेज़ रोड मैप को मैं फॉलो करने वाला हूँ, तो मुझे कमेंट करके कमिटमेंट दीजिए कि मैं 90 डेज़ फॉलो करूँगा, 100% फॉलो करूँगा और 90 डेज़ बाद वापस से इस वीडियो पर आऊँगा और वापस से कमेंट करूँगा। इसके साथ-साथ इस वीडियो को उस इंसान को ज़रूर भेज देना, जिसे आपको लगता है कि वो कमिटमेंट पे टिकता नहीं है। उसके सपने तो बहुत बड़े-बड़े हैं, लेकिन वो उस गोल पर टिक नहीं पाता, अपने कामों को कर नहीं पाता। तो उसको ज़रूर भेज देना ताकि उसकी लाइफ भी बदल सके। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर किसी भी कारण से आपने मिस कर दिया है। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।